नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल पर। गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन यदि इसे सही तरीके से नियंत्रित न किया जाए तो ये रिश्तों में दरार डाल सकता है, खासकर पति पत्नी के बीच। जब गुस्सा आता है तो अधिकतर लोग बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे बात और बिगड़ सकती है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, पति पत्नी को ये दो काम जरूर करने चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूरी बनाएं और शांत होने का समय लें। जब गुस्सा आता है तो इंसान का दिमाग तर्कसंगत रूप से सोचने के बजाय भावनाओं के प्रभाव में आ जाता है। उस समय कही गई बातें और किए गए काम अक्सर बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। इसलिए गुस्सा आने पर सबसे पहले अपने आप को शांत करने के लिए थोड़ा समय लें। यदि बहस के दौरान गुस्सा बढ़ रहा है तो तुरंत रुक जाएं और कहें, अभी हम दोनों गुस्से में हैं, इसलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे। अलग अलग कमरे में जाकर कुछ देर गहरी सांस लें, टहलें या अपने मन को शांत करने के लिए पानी पिएं। यदि संभव हो तो कुछ देर के लिए ध्यान मेडिटेशन करें या कोई हल्का संगीत सुनें। ये दूरी आपको ठंडे दिमाग से सोचने और बेहतर तरीके से संवाद करने में मदद करेगी। गुस्सा शांत होने के बाद एक दूसरे की बात शांति से सुनें और समझने की कोशिश करें। जब आपका और आपके जीवन साथी का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए तो बिना किसी दोषारोपण के बातचीत करें। एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और यह जानने का प्रयास करें कि वास्तव में समस्या क्या है। अपनी बात कहने से पहले अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनें। तुम हमेशा ऐसा करते हो या तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ जैसे आरोप लगाने वाले वाक्यों से बचें। मैं ऐसा महसूस कर रही थी और इस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, जिससे आपका जीवन साथी रक्षात्मक रवैया न अपनाए। अगर गलती आपकी है तो उसे स्वीकार करने में हिचकिचाए नहीं और सॉरी कहें। यदि जीवन साथी की गलती है तो भी शांति से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और उन्हें समझने का मौका दें। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन इसे संभालने का तरीका रिश्ते की मजबूती को तय करता है। अगर पति पत्नी इन दो बातों पर ध्यान देंगे, पहले खुद को शांत करना और फिर सही तरीके से बातचीत करना, तो उनके बीच न केवल प्रेम और समझदारी बढ़ेगी, बल्कि रिश्ता भी मजबूत बनेगा। गुस्से को नियंत्रित करना और रिश्ते को मजबूत बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यदि पति पत्नी कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाएं, तो वे न केवल गुस्से को संभाल सकते हैं, बल्कि अपने रिश्ते को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ कुछ और बातें हैं जो उन्हें करनी चाहिए। अपने गुस्से का कारण समझें और हल निकालें। कई बार गुस्सा किसी गहरी समस्या का संकेत होता है। हो सकता है कि कोई पुरानी नाराजगी, असंतोष या बाहरी तनाव जैसे काम का दबाव, आर्थिक समस्याएं आदि इसकी वजह हो। इसलिए जब गुस्सा शांत हो जाए तो ये सोचने की कोशिश करें कि आपको वास्तव में किस बात ने नाराज किया। क्या ये सिर्फ एक छोटी सी बात थी या इसके पीछे कोई बड़ी समस्या छिपी है? क्या आप किसी पुराने मुद्दे को अनदेखा कर रहे हैं जो बार बार झगड़ों का कारण बन रहा है? यदि जरूरत हो तो समस्या का हल निकालने के लिए बैठकर ठंडे दिमाग से चर्चा करें। गले लगे या शारीरिक स्पर्श का सहारा लें। शारीरिक संपर्क जैसे हाथ पकड़ना, गले लगना, हल्के से पीठ थपथपाना गुस्से को कम करने में बहुत मदद करता है। जब आप अपने जीवन साथी को प्यार से छूते हैं तो शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो तनाव और गुस्से को कम करता है। यदि बहस के बाद आपको लगे कि आपका साथी उदास या नाराज है, तो बिना कुछ कहे उसे हल्के से गले लगा लें। गुस्सा शांत होने के बाद एक दूसरे का हाथ पकड़कर बात करें, इससे रिश्ते में नजदीकी बनी रहती है। हंसी मजाक करें और माहौल हल्का करें। गुस्से के बाद गंभीर माहौल को हल्का करना जरूरी है, ताकि रिश्ते में कड़वाहट न बनी रहे। कोई हल्का फुल्का मजाक करें या पुरानी मजेदार बातें याद करें। अगर आपको लगता है कि झगड़ा किसी बेवजह की बात पर हुआ था, तो हंसकर कहें, अरे हम किस बात पर लड़ रहे थे। साथ में कोई कॉमेडी शो देखें या कुछ ऐसा करें जिससे दोनों का मूड अच्छा हो जाए। माफ मांगना और माफ करना सीखें। कई बार झगड़े इसलिए बड़े बन जाते हैं क्योंकि दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता। अगर गलती आपकी है तो ईमानदारी से माफी मांगें, और अगर गलती आपके पार्टनर की है तो उसे माफ करने का बड़ा दिल रखें। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं समझी, या मैंने गुस्से में गलत बोल दिया, सॉरी जैसे शब्द रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपका पार्टनर माफी मांगता है तो उसे ठुकराने के बजाय उसे अपनाएं और आगे बढ़ें। झगड़े के बाद कुछ खास समय बिताएं। हर झगड़े के बाद रिश्ते में प्यार और अपनापन बनाए रखना जरूरी होता है। इसलिए झगड़े के बाद एक साथ अच्छा समय बिताएं। साथ में घूमने जाएं, डिनर करें या कोई पसंदीदा फिल्म देखें। पुरानी अच्छी यादों को ताज़ा करें, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा।
एक दूसरे को सरप्राइज दें, जैसे अचानक कोई छोटा सा गिफ्ट देना या कोई प्यार भरा मैसेज भेजना। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन इसे संभालने की समझदारी ही एक अच्छे रिश्ते की पहचान होती है। अगर पति पत्नी इन उपायों को अपनाएंगे, गुस्से में दूरी बनाना, शांत होने के बाद बातचीत करना, समस्या का हल निकालना, शारीरिक संपर्क बनाए रखना, हंसी मजाक करना, माफी मांगना और माफ करना, और झगड़े के बाद कुछ अच्छा समय बिताना, तो उनका रिश्ता न केवल खुशहाल रहेगा बल्कि और भी मजबूत बन जाएगा। गुस्सा आने पर पति पत्नी जरूर करें ये 7 काम। पति पत्नी हल्की बहस करते दिखें। टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए गुस्से को सही तरीके से संभालना जरूरी है। सीन 1, गुस्सा आने पर थोड़ी दूरी बनाएं। पति पत्नी बहस कर रहे हैं, फिर दोनों अलग अलग बैठ जाते हैं, गहरी सांस लेते हैं। जब गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले खुद को शांत करने के लिए थोड़ी दूरी बनाएं, पानी पिए या टहलें। सीन 2, शांत होने के बाद बातचीत करें। दोनों बैठकर प्यार से बात कर रहे हैं। गुस्सा शांत होने के बाद बिना आरोप लगाए एक दूसरे की बात ध्यान से सुने। / तुम हमेशा ऐसा करते हो मत कहें, बल्कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कहें। सीन 3, गुस्से की असली वजह समझे। पति सोच रहा है और पत्नी डायरी में कुछ लिख रही है। सोचे कि गुस्से की असली वजह क्या है। क्या ये किसी पुरानी नाराजगी या बाहरी तनाव की वजह से हो रहा है। सीन 4, गले लगे या हाथ पकड़े। झगड़े के बाद पति पत्नी गले लगते हैं और मुस्कुराते हैं। गुस्से के बाद एक हल्का स्पर्श भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है। हाथ पकड़े या गले लगे, इससे प्यार बना रहता है। सीन 5, माहौल हल्का करें। पति पत्नी साथ में हंस रहे हैं, कोई मजेदार वीडियो देख रहे हैं। झगड़े के बाद माहौल को हल्का करें। थोड़ा हंसी मजाक रिश्ते में मिठास बनाए रखता है। सीन 6, सच्चे दिल से माफी मांगे और माफ करें। पति माफी मांगता है, पत्नी मुस्कुराकर उसे माफ कर देती है। अगर गलती आपकी है तो सॉरी कहने में हिचकिचाए नहीं, और अगर आपके पार्टनर की गलती है तो बड़े दिल से माफ करें। सीन 7, झगड़े के बाद प्यार भरा समय बिताएं। वीडियो दोनों हाथ में चाय लेकर साथ बैठते हैं, पुरानी फोटो देखते, हर झगड़े के बाद प्यार भरा समय बिताएं। साथ में कुछ अच्छा करें जिससे रिश्ते की मिठास बनी रहे। प्यार और समझदारी से हर झगड़े को खत्म करें। आपका रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। मैं और दोनों मुस्कुराते हुए दिखें। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।